हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आपका अपने चैनल कविता रियल लाइफ व्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। तो बस मॉर्निंग से हो चुकी है व्लॉग की स्टार्टिंग, और वैसे तो मॉर्निंग से ही करती हूँ मैं व्लॉग की स्टार्टिंग। जो मेरा डेली देखते होंगे तो उन लोगों को पता ही होगा। कभी होता है कि मेरा 20 से शुरू हो जाता है व्लॉग, लेकिन ज़्यादातर मैं जो है सुबह सुबह से करती हूँ। तो क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपनी वेट लॉस की जर्नी शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए बस क्योंकि वेट लॉस का ना जो रूटीन होता है सुबह का ही मेन होता है, और सुबह के ही कुछ नियम हैं, जो रूल्स हैं हमें फॉलो करने हैं, जिससे हमें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो या तो आप 1 गिलास गुनगुना पानी, 2 गिलास जितना भी आप पी सकते हैं, 1 गिलास 2 गिलास 1 लीटर तक हमें पानी पीना है बासे मुँह, बिना कुछ जो है कुल्ला किए जैसे उठते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना एप्पल साइडर विनेगर वाला पानी लेती हूँ, और मेरा गिलास ना ये बहुत बड़ा है, तो इसे मैं बहुत पी लेती हूँ। इसमें 1-1.5 गिलास पानी आता है, कांच का है ये। कम से कम 1-1.5 कप पानी का आधे किलो से थोड़ा सा कम आता है। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने अपना पानी तो पी लिया था। उसके बाद नहा धो लिया था मैंने, क्योंकि सुबह सुबह हमारा नहाने धोना होता ही है, हमारे घर का एक रूल्स है ये। और अपने घर के जो रूटीन है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। तो यहाँ पे उसके बाद मेरा नहाना धोना हो गया था, घर में क्लीनिंग वगैरह मैंने सारी कर दी थी। यहाँ पे कम से कम बज गया था 8:30 का टाइम। चाय नाश्ता आज मम्मी और ने खुद ही बना लिया था अपना, क्योंकि मैं लग गई थी कपड़े धोने में। सुबह ही सुबह लाइट आई हुई थी, तो सुबह ही सुबह जो है कपड़े धुल के डाल देते हैं। फिर ऐसा होता है क्योंकि गर्मी अब बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसीलिए बस जो भी काम अपना सुबह ही सुबह ख़त्म हो जाए अच्छा रहता है, धूप में नहीं होता काम। तो यहाँ पे उसके बाद फिर जो है मैं अपना एक्सरसाइज करने लगी थी। झाड़ू पोछे का काम भी मैंने ख़त्म कर दिया था। तो जो भी सुबह का मॉर्निंग रूटीन था वो मैंने ख़त्म कर दिया था, और आज एक्सरसाइज उसके बाद मैंने स्टार्ट की। तो और मैं ना बाकी का रूटीन इसलिए नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो जिसमें हम अपना फ़ोन लगाते हैं, ट्राइपॉड बोलते हैं उसको, तो वो मेरा ख़राब हो रखा था। तो इसीलिए फ़ोन जो है लगाने की, वीडियो शूट करने का कोई वो नहीं था, फ़ोन गिरने की डर था, तो इसलिए मैं वो सब चीज़ें नहीं कर पाती थी। और यहाँ मैं अपने एक्सरसाइज की वीडियो जैसे सामने हमारा बक्सा है उधर रखा हुआ, तो उस पर कुछ जैसे पीछे आड़ लगा के तब मेरी शूट हो जाती है। लेकिन किचन की और बाहर की ऐसी जगह है जहाँ फ़ोन नहीं रखा जा सकता, वीडियो शूट नहीं हो पाती ढंग से। तो बस ये कुछ एक्सरसाइज हैं फ्रेंड्स जो मैंने की हैं, और बस सुबह ही सुबह का जो हमारा रूटीन है ना, उससे हमारा बहुत ही अच्छा वेट लॉस होता है। साथ ही साथ हमें जो है बस कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि हमें पानी पीना है खूब, 4 लीटर कम से कम दिन में को पानी पीना है। 4 नहीं पी सकते, 3 तो पीना ही पीना है पूरे दिन में पानी। और फिलहाल तो गर्मी हो रही है, गर्मी में हम बहुत अच्छे से अपना वेट लॉस कर पाते हैं, क्योंकि पानी हम अधिक मात्रा में पीते हैं, पसीना भी बहुत निकलता है, तो हमारी बॉडी अच्छे से वर्कआउट कर पाती है। तो यहाँ पे बस कुछ एक्सरसाइज हमें करनी है, क्योंकि हम जो डाइट अपनी थोड़ा अपने खान पान में चेंज करेंगे, उससे जो है हमारा वेट लॉस होगा। और जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे उससे जैसे हम वेट लॉस करेंगे, हमारी बॉडी फिट एंड फाइन होगी। और ज़्यादातर जैसे हमारा हिप का और पीछे बैक का और बाजू का जो फैट होता है, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो उसी से कम होता है। तो यहाँ पे हमारा बेबी भी आ गया था, मेरा लड्डू। तो इसे ना बस बॉडी की बात है, ये वाली एक्सरसाइज इससे ज़्यादा अच्छी लगती है अपनी मम्मा की, और ये कहता है कि मम्मा देखो बॉडी। और अब जैसे नकल बहुत ज़्यादा करते हैं ये, तो यहाँ पे देखो ये भी करने लगा था एक्सरसाइज, और इसे ये वाली एक्सरसाइज ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे मैं अभी कर रही थी ना वो वाली। तो यहाँ पे बस मेरे साथ साथ मेरे बच्चे का भी इंटरटेनमेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कर ली अपनी एक्सरसाइज, कम से कम आधे घंटे की एक्सरसाइज हमें ज़रूर करनी है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना ज़ीरा वाटर बनाया था, तो हमें 2 या 3 ड्रिंक ज़रूर लेनी है दिन में को। तो यहाँ पे फिर जो है मैंने एक्सरसाइज करने के बाद लिया अपना जो है जीरा वाटर, और उसमें आधा नींबू डाल लिया। इसकी जगह आप गर्म पानी में हनी और नींबू भी डालकर ले सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है वेट लॉस के लिए, वेट लॉस ड्रिंक का। तो यहाँ पे तो मैं जो है अपनी ड्रिंक बना ली है, लेकिन आज ना मैं इस ड्रिंक को पी नहीं पाई थी पूरी, क्योंकि हमारे लड्डू ने ना इसे खिंडा दिया था, और फिर मैंने दोबारा से बनाया नहीं, क्योंकि मैंने सुबह मैंने कहा चलो ले लिया था, तो थोड़ा सा आधा मैंने पी लिया था, तो आधा ही रह गया था। तो फिर मैंने कहा चलो अब कौन दोबारा बनाएगा, फिर मैंने छोड़ दिया। और यहाँ पे इसकी शरारत इतनी थी ना, क्योंकि आज तो थोड़ा सा लेट भी हो गया था इसीलिए। तो यहाँ पे बस
यहाँ पे मैंने आधा पिया ये और फिर इसने जो है खिला दिया था। तो फ्रेंड्स हमें ये बस ड्रिंक है तो ज़रूर हमें लेनी है, जिससे हमारा वेट लॉस होगा अच्छे से और हमारी बॉडी जो है डिटॉक्स होती है। जितना भी हम पानी पीते हैं उतना ही, कुल मिला के दिन में को मैं कम से कम 3 लीटर पानी पी लेती हूँ। पानी मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ वैसे, नॉर्मल पानी ही हमें लेना है, फ्रिज का पानी नहीं पीना है अपनी वेट लॉस की जर्नी में। और तो यहाँ पे फिर मतलब दोपहर के खाने की बारी आ गई थी। तो दोपहर में हेल्दी तरीके से मैं बना रही थी कढ़ी। तो यहाँ पे फिर मैं बेसन लेके आई क्योंकि बेसन भी ख़त्म हुआ था और मम्मी और आयांश जा चुके थे घेर में। हमारा घेर है थोड़ी दूर ही, तो फिर पास में ही दुकान है, तो मैंने मतलब भैया से उनसे ले लिया था। तो यहाँ पे उसके बाद जो जितना बेसन की कढ़ी बननी थी वो मैंने छान लिया था, अच्छे से सारा ही छान लिया था और छान के ही जो है मैं डब्बे में रखती हूँ, जिससे मतलब दोबारा अगर थोड़ा बहुत भी कुछ बनाना पड़े ना, जैसे चीला बनाते हैं और बाकी कुछ बनाना पड़े तो फिर मतलब छाना नहीं पड़ता। सो जब लाती हूँ तभी मैं छान लेती हूँ सारा। तो जो बाकी बचा हुआ था वो मैंने छान के रख दिया था। और उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी सी पकौड़ी बनाई 2-4, क्योंकि हमारे घर में पकौड़ी वाली कढ़ी सब पसंद करते हैं, तो फैमिली के अकॉर्डिंग भी चलना होता है। और यहाँ पे मैंने लगा दिया बस कढ़ी में छोंक। दही की कढ़ी बनाई थी मैंने, दही जमा ली थी घर से ही, घर के दूध की ही, घर पर ही दही जमाई थी, क्योंकि घर की दही ना फ्रेश होती है और मतलब अच्छी होती है। तो उसी की मैंने आज कढ़ी बनाई, रात जमा दी थी, दूध बचा हुआ था। और यहाँ पे मैंने लगा दिया अच्छा सा तड़का, एकदम से टेस्टी सी बन गई थी, हेल्दी सी। तो यहाँ पे कढ़ी तो मैंने छोंक दी और सच में इसे पकाने में ना आज इतना टाइम लग गया था, क्योंकि ज़्यादातर ना मैं कढ़ी छोंक करके चूल्हे पे रख देती हूँ और चूल्हे पे ना इतनी उफनती नहीं है, क्योंकि मैं पतीली में छोंकती हूँ। उस टाइम पे देखी होगी किसी ने मेरी जो वीडियो पिछले वाली, तो लेकिन आज मैंने भगोने में छोंक दी और ये बहुत देर तक मुझे मतलब घुमानी पड़ी पास बैठ कर ही, इतना तक इसमें जो है खद्दे नहीं लगने लगे। और देखो कितनी सारी निकल भी गई थी, जैसे जैसे ही गैस तेज़ किया और बाहर निकल गई कढ़ी। फिर मैंने सफाई की, क्योंकि मतलब जैसे मैं ऐसे ही छोड़ देती तो बहुत गंदा होता है और गर्मी के टाइम में वैसे ही मक्खी बहुत ज़्यादा आती है। तो उसके बाद यहाँ पे फिर मैं आटा लगा लूँगी। चावल भी मैंने बनने के लिए रख दिए थे, चावल जो है साइड में एक गैस पे मतलब मैं चावल बनने के लिए रख देती हूँ और दूसरे पे सब्ज़ी। जब मैं किचन में आती हूँ तो किचन का काम ख़त्म करके ही बाहर निकलती हूँ, बार बार आना ये करना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, तो एक साथ 2-3 काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आटा लगा के इसे थोड़ा सा रेस्ट रख दूँगी मैं 5 मिनट के लिए। उसके बाद आयांश का नहलाना धुलाना करूँगी, क्योंकि उसे नहलाना भी है और मैं उसे कम से कम ऐसे ही नहलाती हूँ 10:30-11 के बीच, क्योंकि फिर नहा के ना थोड़ा बहुत खाना खा के, खाना बनाती हूँ पहले, उसके बाद नहलाती हूँ और फिर सो जाता है वो। 2-3 घंटे की नींद ले लेता है बच्चा, थोड़ा सा आराम होता है और हमें भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पर खाना तो मैंने बना दिया था और हमारी यमी सी थाली लगकर हो चुकी है रेडी। यहाँ पे कढ़ी, चावल और 2 रोटी। तो मतलब सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग भी मैं करती हूँ कभी कभी, हफ्ते में 2 या 3 दिन तो कर लेती हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्या होता है, हमारा ना बॉडी मतलब जैसे हम खाते रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो हफ्ते में 2 या 3 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, इससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है हमारे वेट लॉस में। उसमें क्या करना होता है कि 16 घंटे का उपवास करना होता है। जैसे हमने रात को 7 या 8 बजे खाना खाया तो अगले दिन हमें सुबह 11 या 12 बजे खाना है। तो मेरा खाना खाने में आज बज गए थे 12। तो उसके बाद यहाँ पे फिर खाना खा के थोड़ा सा लेट गए थे दोपहर में और फिर मैंने जो है यहाँ पे पहले झाड़ू वगैरह लगाई, बर्तन वगैरह साफ़ के जो भी खाने के थे, क्योंकि दोपहर में अब नहीं हो पाते, इतनी गर्मी धूप होती है बाहर और बाहर बैठकर ही हम बर्तन वगैरह सफाई करते हैं। तो जहाँ बर्तन साफ़ करते हैं ना वहाँ धूप आती है बहुत तेज़, तो मतलब शाम से का टाइम होता है 2:30-3 बजे, 3 बजे वहाँ पे मतलब छाँव आ जाती है। फिर मैं साफ़ करती हूँ उसके बाद झाड़ू वगैरह। तो ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि झाड़ू बैठ कर ही लगाऊँ, जिससे बॉडी भी अच्छे से मतलब वर्कआउट करे। और उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने बनाई अपनी ग्रीन टी हमें दिन में को 2 या 3 बार ले सकते हैं, जैसे सुबह नाश्ते के बाद, फिर खाने के 1 घंटा बाद और रात में ले सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो बस हमें यही 3-4 ड्रिंक है जो हमें लेनी है अपनी वेट लॉस की जर्नी में। जैसे गरम हल्का सुबह पानी लेना है, हल्का गुनगुना गरम जीरा वाटर, और जो है जीरा धनिया मेथी जो भी ले सकते हो ले लो, लेकिन मुझे फ़िलहाल जो है
ज़ीरा वाटर ही ले रही हूँ मैं। और ग्रीन टी सबसे इम्पोर्टेंट है वेट लॉस के लिए। और मेरी लिप्टन की ग्रीन टी है, मैंने कई बार शेयर भी किया है। तो यहाँ पे मैं पी लूँगी अपना ग्रीन टी। और उसके बाद फिर मुझे वॉक करनी है, कम से कम आधा घंटे की वॉक जो है मैं करती हूँ शाम के टाइम ही। तो सुबह ही होता है, जैसे सुबह सुबह एक्सरसाइज कर ली और शाम को फिर टाइम मिलता है आधे 1 घंटे का, उसमें जैसे कुछ पेंडिंग पड़े रहते हैं काम, वो कर लेते हैं। और मैं अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ, वॉक कर लेती हूँ घर में ही। हमारा घर लंबा टाइप सा है थोड़ा, तो मेरी वॉक हो जाती है काफ़ी आराम से। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने वॉक वगैरह की ना, तो मैंने सोचा चलो आज मैं अपना ट्रायल पोर्ट जो है इसे सही करके ही रहूँगी, क्योंकि इसका ना ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं था। बस जैसे हम यहाँ पे इसका एक वो आता है, मतलब गत्ती सी होती है इसमें लगी हुई, तो वो मतलब ऐसी हो गई थी कि फिसल रहा था फ़ोन और नीचे डल रहा था। तो मतलब कभी ऊँचे स्थान पर रख दिया मैंने इसे, जैसे कहीं ऊँची जगह, तो फिर नीचे डल के फ़ोन टूटने का डर हो रहा था। तो मैंने कहा चलो आज इसका कुछ जुगाड़ कर ही देती हूँ। तो फिर मुझे आयांश के पापा की बेल्ट मिली, जो कि मतलब हमारी शादी वाली बेल्ट थी इनकी। शादी के टाइम इन्होंने ये बेल्ट लगाई थी, तो ये वेस्ट हो गई थी, मतलब टूट गया था इसका कुंडा वगैरह कुछ। तो फिर मुझे ये पड़ी हुई दिखी, मैंने कहा चलो आज इसका कुछ जुगाड़ कर ही देती हूँ, मेरा ट्रायल पोर्ट सही कर ही देती हूँ। क्योंकि वीडियो शूट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे बिना ट्रायल पोर्ट के करना शूट। तो यहाँ पे फिर मैं एलपी लेकर आई। और ऐसे देखिए, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो, आप भी वीडियो बनाते हो, आपका ट्रायल पोर्ट की भी ये वाली पोजीशन हो जाए ना, क्योंकि ये ट्रायल पोर्ट ऐसे ही होते हैं कि इनकी ये वाली मतलब यहाँ से ऐसे ही हो ही जाता है। डेली हम जैसे फ़ोन लगाते रहते हैं तो फिसलने वाला हो ही जाता है। तो यहाँ पर फिर मैंने इसे बेल्ट का टुकड़ा काटा एक नाप करके, और फिर ऐसे मैंने इस पर एलपी लगा के इसे चिपका दिया अच्छे से। तो मतलब बहुत ही अच्छे से ये चिपक गया था और काफ़ी अच्छे से, बिल्कुल भी अब फ़ोन नहीं फिसल रहा था। और उसके बाद मैंने इसका आगे भी एक थोड़ा सा और जुगाड़ा लगाया। फिर मेरे माइंड में बाद में लगा, मैंने फ़ोन फंसा के देखा इसमें, मैंने कहा चलो देखती हूँ फिसल तो नहीं रहा। तो देखिए फिर मैंने इसमें एक छोटी सी टुकड़ी लंबी सी काट के ऐसे लगा दी, तो ये बहुत ही अच्छा बन गया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।